तो हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर। रवि सर, जो बिग पिक्चर है इसमें विषय ऐसा है जो सबसे जुड़ा भी हुआ है और इसमें बहुत सारे शेड्स या बहुत सारे हिस्से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं अपडेट के तौर पर। भोले की भक्ति का महीना श्रावण मास आज से शुरू हुआ। कांवड़ यात्रा रूट के ऊपर कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हुई, लेकिन नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन अंतरिम आदेश रोक लगाते हुए इस पर अपनी बात रखी है और कहा है कि 7 दिन में सरकारें जवाब दें। पक्ष के कई तर्क हैं, लेकिन इसके पीछे की बिग पिक्चर कहती क्या है? ये विवाद शुरू कैसे हुआ ये तो पता है, पर इसकी बिग पिक्चर क्या है? देखो पुनीत, पिछले 3-4 दिनों से ये जो विवाद चल रहा था, आज जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश पर भी और विवाद पर भी एक अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन क्या इस अंतिम रोक से विवाद सुलझ गया, या फिर जो नुकसान होना था वो हो चुका, या फिर ये पूरा विवाद ही बेवजह था? आइए इसकी एक हम बिग पिक्चर देखते हैं। अब पुनीत, कई बार जो कई एक्शन जो होते हैं वो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग रिएक्शन पैदा करते हैं। अब देखिए, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जिन लोगों को नॉनवेज पसंद है, जैसे कि मैं, या जो मांसाहारी हैं, वो अगर उन्हें अच्छा मुगलई खाना होता है, अच्छा नॉनवेज खाना होता है, तो वो ऐसे ढाबों या रेस्टोरेंट पे जाना पसंद करते हैं जिनके नाम मुस्लिम हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में करीम, नज़ीर बहुत फेमस है, और मुसलमान छोड़िए, हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब इन जगहों पर जाना, अगर उन्हें नॉनवेज अच्छा खाना हो तो इन्हीं जगहों पर जाते हैं। या फिर अगर हम भोपाल में जाएं तो वहाँ पे हकीम है, वो भी मुस्लिम नेम है। अगर हम रायपुर की बात कर लें तो यहाँ पर नूरजा है, एक मद्रासी है जो कि दिखता है कि ये मुसलमान का ही है। तो इसमें कोई परहेज नहीं है। आपका नाम मुसलमान है, अगर आपका नेम प्लेट पे मुसलमान नाम लिखा हुआ है, और अगर मुझे मांसाहार पसंद है तो मुझे पता है कि आपके यहाँ अच्छा मांसाहार मिलेगा, मैं आप ही क्या खाने जाऊँगा। इसमें कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। तो फिर अगर कांवड़ यात्रा के जो रास्ते पर जो ढाबे पड़ते हैं उनको अगर नाम लिखने के लिए बोल दिया तो इसमें क्या बवाल खड़ा हो गया? तो देखिए कि जो बवाल है ना, ये 3 चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक है आस्था, एक है सामाजिक समरसता, और एक है आर्थिक स्वतंत्रता। अब जो पुलिस थी उसने तो कांवड़ियों की आस्था को देखते हुए ऐसा आदेश दिया, लेकिन असर किस पे पड़ा? सामाजिक समरसता पर। और चोट किसने खाई? आर्थिक स्वतंत्रता ने, जो कि वहाँ पे ढाबे थे जो कि कहा जा रहा है कि मुस्लिम है, लेकिन नाम तो सबको डिस्प्ले करना था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और ऐसा भी नहीं है कि हिंदू के जो ढाबे हैं उनमें नॉनवेज ना बनता हो। तो एक्चुअली क्या है कि मैं जैसा आपको शुरू में बोला था कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर शासक निर्णय ना ले, ये चाणक्य ने कहा है कि देश काल परिस्थिति को देखते हुए अगर वो निर्णय ना ले तो कभी कभी वो निर्णय सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। अब किसी का नाम डिस्प्ले होने में या नाम लिखने में किसी को क्या समस्या हो सकती है? ऐसे तो हमारे यहाँ नियम कानून भी हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दुकानों पर नाम लिखा होता था, वो डिस्प्ले करने का एक नियम के तहत, जैसे कि आजकल GST नंबर सबको लिखना कंपलसरी होता है। तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन आपने किस समय आदेश दिया? जिस समय ये यात्रा शुरू होने वाली थी। अब जो इस आदेश का समर्थन करते हैं उनका ये कहना है कि भाई जो ये कांवड़िए जो होते हैं ये एक बहुत ही कठोर यात्रा करते हैं, पूरी तरीके से व्रत में रहते हैं, शुद्ध भोजन इनको मिलना चाहिए, ये नंगे पैर कई लोग चलते हैं और कई कई दिन बहुत दूर से आते हैं, कई हर जगह पूरे देश में अब होने लगी है। और देखिए हाल के दिनों में पुनीत ना, ये पूरे कुंभ का रूप इन्होंने ले लिया है। मैं उसी इलाके में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के, मैं उसी इलाके का रहने वाला व्यक्ति हूं, और मैंने देखा है कि पहले हजारों में थे, फिर लाखों में थे, अब तो पिछली बार बताते हैं कि 2 करोड़ कांवड़ियों ने यात्रा की केवल उस रूट पर जो कि हरिद्वार जाते हैं, वहां से यूपी और हरियाणा और दिल्ली और जो लगे राज्य उनके अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। तो फिर तो क्या समस्या हुई? तो चूंकि उनको, और एक और असलियत मैं आपको बताऊं कि इस दौरान वहां पर वैसे भी जो दुकानें नॉनवेज बनाती हैं वो अपने आप ही बंद हो जाती है। स्वतः कई सालों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी है। देखिए इस पूरे हमारे समाज में इस तरह की सामाजिक सौहार्दता समरसता हमेशा रही है। क्या पुनीत आपने दिवाली पर दिए या दूसरी चीजें किसी मुस्लिम दुकान से नहीं खरीदे? वो उन्हीं से खरीदते हैं, हम इतने समय से खरीदते चले आ रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने आदेश किस समय दिया? जब यात्रा से पहले। असर क्या हुआ जी? उससे वहाँ की जो सामाजिक समरसता थी उस पर असर पड़ा, लोगों ने उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया और फिर उस पर यह कहा जाने लगा कि जी आप उन दुकानों को बंद करवा रहे हैं, उनको डिस्प्ले करा रहे हैं, उनका कोई खाएगा नहीं तो उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है, जो उनकी कमाई का जरिया है, उस पर असर पड़ेगा। अरे भैया वो तो वैसे भी बंद हो जाते थे। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं है कि जितने उस कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं वो सभी हर तरीके, भाई उस रूट पे नॉर्मल लोग भी जाएंगे जो कि व्रती नहीं है या जो सब कुछ खाते हो, तो इसमें कहाँ असर पड़ेगा? लेकिन क्या है कि इसको एक मेरा ये मानना है कि जितना विवाद नाम डिस्प्ले करने से या नहीं करने से नहीं, बल्कि किस समय आपने इस आदेश को दिया, उसको किस तरीके से लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके का उसको विवाद का रूप दे दिया, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि समस्या नाम डिस्प्ले करने या ना करने में नहीं है, आप चीज़ों को समझिए। अगर आपको लगता है कि अब ये यात्रा इतनी बड़ी हो गई है कि इसके लिए एक अलग तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसका समय रहते उसके आदेश होने चाहिए। अब उस पूरे रास्ते पर पुनीत मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं, मैकडॉनल्ड्स भी है, कोस्टा कॉफ़ी भी है। तो अब आप बताइए कि जो इनका जो खाना बनता है वो तो एक कॉमन जगह पे बनता है, एक सेंट्रलाइज उनका किचन होता है। अब उस किचन में तो हर धर्म के लोग काम करते होंगे, तो आप क्या डिस्प्ले कर लेंगे वहां पर? उसकी तो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसकी तो शेयर होल्डर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, तो फिर आप क्या उसको डिस्प्ले करेंगे? तो जब इस तरह की अगर कोई समस्या और समय आपके सामने चीज कोई मुद्दा है, तो उसको अगर समय रहते, समय से पहले उसका समाधान कर लिया जाए उसको, तो वो इस तरीके के विवादों से बचा जा सकता है। कोर्ट ने भी आज यही कहा है कि आप नॉन डिस्प्ले ना करें, लेकिन ये जरूर बताएं कि आप कौन सा खाना रख रहे हैं, कि वेज रख रहे हैं या नॉन वेज रख रहे हैं। आखिर आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जैसे मुसलमान भी हैं, उनकी भी अपनी आस्था है। अगर वो नमाज पढ़ने जा रहे हों और अगर किसी धर्म के व्यक्ति से उनका आमना सामना हो जाए या उसको उनसे वो टच हो जाए तो वो वजू दोबारा करते हैं, ये भी उनकी आस्था है। तो हम अपने देश में हर तरह की आस्थाओं का सम्मान करते आए हैं और ये होता भी रहना चाहिए, और इसी तरह से सामाजिक समरसता बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि ये जो विवाद था ये बेवजह था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। समय रहते अगर निर्णय लिया जाता तो इस तरीके का विवाद नहीं होता। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मसला है, तो देखना पड़ेगा कि इसका क्या आदेश आता है। बिल्कुल, इस विवाद के जो 3 पहलू थे, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक समरसता और सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो आस्था, इस पर आपने प्रकाश